चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर ने स्वर्ण जयंती वर्ष 2025 में 2 दिवसीय 5 और 6 नवंबर को किसान मेला का आयोजन किया। यह किसान मेला किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाला था। किसानों के लिए नई तकनीक के साथ विश्वविद्यालय के छात्र द्वारा अनेक जानकारियां जो किसानों को प्रदान की जा रही थी, वास्तव में ज्यादा से ज्यादा जानकारी कानपुर के किसानों तक नहीं पहुंच सकी। समाचार पत्रों के द्वारा ही गिनती के किसान मेला में पहुंच गए। कानपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मेला का गांव स्तर पर प्रचार न हो पाना बेहद निराशाजनक है। और मेला के पोस्टर भी सिर्फ विश्वविद्यालय तक सीमित रहे, जबकि मेले के छपवाए गए पोस्टर कानपुर के 10 ब्लॉक के 7 गांव के पंचायत भवन के चारों तरफ लगवाना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक जानकारी मिले और अधिक से अधिक किसान मेले में पहुंचकर लाभ उठा सके। परंतु जिले के किसानों को लाने में विश्वविद्यालय द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई दी, जबकि कानपुर जिले के बाहर लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, गोरखपुर समेत कई जिलों की बसें खड़ी थी। कहावत है चिराग तले अंधेरा। जिस कानपुर जिले में मेला लगाया जा रहा है, वहीं के किसानों को बुलाने में लापरवाही की गई। इसके साथ ही जहां किसानों को रुकने की व्यवस्था बाबू सिंह हाल में की गई, वहां के शौचालय में पानी नहीं था। बाहर से आए हुए किसान भाई को शौच क्रिया के लिए बाहर से पानी लाना पड़ा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में एक ऐतिहासिक तालाब भी है, जो कि मजिस्ट्रेट श्री IC विल्सन के अधीक्षण में अकाल के दौरान पर 1837 से 1838 में भूख से मर रहे गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कानपुर के नागरिकों को स्वैच्छिक योगदान के साथ इस तालाब के चारों तरफ 4 सीढ़ियों का निर्माण प्रारंभ किया गया, जिसे ब्रिटिश सरकार के 12,000 रुपए की धनराशि बैकर के कैदियों के अनन्य परिश्रम से तैयार किया गया। विश्वविद्यालय प्रबंधकों की लापरवाही के कारण आज तालाब का पानी संपूर्ण रूप से सूखकर घने जंगल में परिवर्तित हो रहा है। 1837 से 1838 के बीच कैदियों की मेहनत से तालाब के चारों तरफ बनी सीढ़ियों से 3 सीढ़ी लुप्त हो चुकी हैं। सिर्फ एक तरफ की सीढ़ी ही शेष है और उस सीढ़ी के चारों ओर मल मूत्र पड़ा रहता है। पर्यावरण पर ज्ञान देने वाला कानपुर कृषि विश्वविद्यालय अपने ही संस्थान में पर्यावरण की उपेक्षा कर रहा है। कृषि मेला में ड्रोन की प्रदर्शनी करने वाला कानपुर कृषि विश्वविद्यालय अपने स्वर्ण जयंती वर्ष 2025 को मेला क्षेत्र परिसर में सुरक्षा दृष्टि से कैमरा तक नहीं लगवा सका और इसका लाभ उठाते हुए जय किसान आंदोलन के 1 दर्जन बैनर अराजक तत्वों द्वारा कार्यक्रम के दौरान निकाल दिए गए। जय किसान आंदोलन कानपुर नगर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से निवेदन करता है कि आगामी 2026 के किसान मेला में उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर मेला का आयोजन हो। कानपुर से नवनीत यादव की ये खास रिपोर्ट। कृषि विश्वविद्यालय के क्लाइंट हैं, विद्यार्थी हमारा कृषि विश्वविद्यालय का क्लाइंट है और विश्वविद्यालय में जो भी तकनीकी विकास होता है, अगर उस तकनीकी को हम किसानों को तक पहुंचाने में सफल न हो तो हमारा जो प्रयास है वो सार्थक नहीं कहा जाता है। तो जो दूसरा हमारा क्लाइंट है वो किसान है और दोनों को हम अतिथि देवो भव का दर्जा देते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों है तो विश्वविद्यालय है, ये दोनों नहीं है तो विश्वविद्यालय का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस विराट किसान उत्सव में आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय लोकप्रिय विधायिका जी श्रीमती नीलिमा कटियार जी, जो कि जहां तक मेरी जानकारी है विधानसभा के आप उपसभापति भी हैं और आप अपने क्षेत्र में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय हैं। आपकी यहाँ उपस्थिति यह दर्शा रही है कि आपका छात्रों के प्रति, हमारे किसानों के प्रति, हमारे वैज्ञानिकों के प्रति, हमारे शिक्षकों के प्रति कितना स्नेह है। इसी मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के कर्ता-धर्ता जो माननीय कुलपति महोदय की प्रेरणा से, माननीय कुलपति महोदय के कुशल नेतृत्व से इस कार्यक्रम का जिनके द्वारा आयोजन किया जा रहा है, प्रसाद श्री अन्न के बने हुए मूल समृद्ध पदार्थ आदि का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया है। मैं सर्वप्रथम
इस मेला परिसर में आए हुए सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती नीला कटियार जी का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। महोदया, आपने इस किसान मेला में अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम लोग, हमारा पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपका आभारी है। महोदया, आपके आने से हमारे परिसर की शोभा बढ़ी है, इसके लिए हमारा विश्वविद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। हमारे मंचा सिंह अधिष्ठाता कृषि संकाय डॉक्टर CL मौर्य जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। मैडम सीमा सोनकर जी का भी स्वागत करता हूँ। दूर दराज से आए हुए हमारे किसान भाइयों का स्वागत। वैज्ञानिक और अधिकारी जो सीमा सोनकर हैं, वो सामुदायिक विज्ञान की अधिष्ठाता हैं। हमारे प्रोफेसर PK सिंह जी हैं, आपका शोध के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान रहा है इस विश्वविद्यालय में, और निरंतर आप शोध के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और अपने कनिष्ठों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। दूसरे जो इस मेले के आयोजन में अपनी प्रमुख भागीदारी निभा रहे हैं, वो डॉक्टर PK राठी जी हैं। मुझे मालूम है कि इस पूरे मेले का कई जिम्मेदारियां आपके पास हैं और आपने इस पूरे मेले का रेखांकन किया है और बहुत ही सुंदर आपने रेखांकन किया है। ऐसे विद्वान व्यक्ति इस मंच पर मौजूद हैं। हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी हमारे शिक्षक वृंद, हमारे विभागाध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर महोदय, और कृषि विज्ञान केंद्र से मैं देख सकता हूं कि वैज्ञानिक गण यहाँ पर आए हुए हैं। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। डायरेक्टर ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, सभी लोगों ने जो मिल करके प्रयास किया है, और हमारे जो निदेशक प्रसाद महोदय हैं, जिनका हर पल प्रतिपल हम लोगों को मार्गदर्शन, दिशा निर्देश मिलता रहा, सहयोग मिलता रहा, ऐसे करो, जिसकी वजह से ये पूरी आप जो छवि देख रहे हैं, आज कितनी अभी भी भीड़ आप देख रहे हैं, जबकि बाकी गाड़ियों को बहुत रोकने के बावजूद भी निकल गए हैं। तो ऐसे पल पर कुछ पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। तो सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय से कि हमारे आदरणीय निदेशक प्रसाद महोदय को प्रशस्त चिन्ह दे करके सम्मानित करने की कृपा करें। आदरणीय निदेशक प्रसाद महोदय को। आप जोरदार ताली से स्वागत करिए। ये जो इसी कड़ी में हमारे बीच में आदरणीय PK राठी साहब जी भाई हैं, वो यहाँ मेले में पधारे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है 100 से भी ज्यादा स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर। अगर हम सरकारी, गैर सरकारी और अर्ध सरकारी स्टॉल की बात करते हैं तो उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं। मैं उनको भी संबोधित करना चाहूँगा। इन स्टॉल के प्रतिनिधि आए हैं जिनकी वजह से इस मेले की शान बढ़ी है, और साथ ही जो हमारे 7 फैकल्टी हैं और 9 महाविद्यालय हैं विश्वविद्यालय के, उसके सारे छात्र छात्राएं, वैज्ञानिक, अधिकारी, शिक्षक सभी यहाँ मौजूद हैं। मैं सबको संबोधित करना चाहूँगा। और जो प्रेस और प्रिंट मीडिया के लोग हैं, मित्रों, यह ऐसा अवसर है जो इसका आयोजन किया गया है, इस विराट किसान मेले का आयोजन किया गया है। मैं सराहना करूंगा अपने उन सभी भाइयों का
साथियों, आज 6 नवंबर 2025 ये कृषि विश्वविद्यालय कानपुर नगर का ऐतिहासिक तालाब है जो कि सूखा पड़ा है और स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। बताते हैं कि जब एक अन्न का जो है अकाल पड़ गया था, तब जो है ये तालाब की स्थापना करी गई थी रोज़ी रोज़गार के लिए, परंतु आज भी ये बदतर स्थिति में है। ये देखिए कृषि भवन कृषि विश्वविद्यालय कानपुर नगर का ये प्रांगण है, जहाँ पर हम लोग आज 6 नवंबर 5 और 6 नवंबर को कृषि मेला लगा हुआ है और जय किसान आंदोलन के साथ ही हम लोग ये आए हुए हैं कृषि मेला देखने के लिए। परंतु ये जो तालाब है ये पूरा एकदम जो है ऐतिहासिक तालाब है और यहाँ पर एकदम सूखा पड़ा है। यहाँ पर जो है कृषि विभाग के अधिकारी और यहाँ के लोग कोई इस ऐतिहासिक तालाब पे कोई सुंदरीकरण नहीं हुआ है, ना ही जो है इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। देखिए यहाँ सुबह लोग लेट्रिन करके जाते हैं। ये देखिए पानी की बोतल रखी है। ये देखिए सब जो है सब पूरा जो है लेट्रिन वगैरह जो है यहाँ ये सब जो है लोग करके जाते हैं। हमारी जो है हम लोग ये चाहते हैं कि ये ऐतिहासिक तालाब जो है जो इसका जो है सुंदरीकरण हो और इसका जो है देख रेख समुचित प्रकार से किया जाए। आपका शुभ नाम? राजू शर्मा। और यहाँ पर जो है आप लोग जो है जो मेला घूमने आए हैं? हम लोग मेला घूमने आए, मेला तो घूम ही आए। घूम करके इधर जब निकले बाहर तो देखे इस तालाब की रौनक देखा गया। तो तालाब ये क्या तालाब बना हुआ है कि ये भूत खाना है कि लेट्रिन खाना बना रखे हैं लोग इसको। यहाँ के हैं क्या? अच्छा, ये सब लेट्रिन पड़ी हुई है? हाँ, ये सब देखिए लेट्रिन पड़ी हुई है, पेड़ पौधा सब। ये तालाब है कि ये जंगल बनाए रखे हैं? अच्छा, तालाब में सब पूरा सब पेड़ पौधे उगाए हैं और जो है पब्लिक यहाँ लेट्रिन करके जा रही है, कोई सफाई नहीं। अच्छा, सफाई नहीं है यहाँ पर। आपका शुभ नाम? यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं? भगवान दिन राजपूत। अच्छा। यहाँ के अधिकारियों को इन लोग को देखना चाहिए। यहाँ ये लोग कर क्या रहे हैं? यहाँ पर रह करके अधिकारी मतलब अधिकारी हैं लोग क्या कर रहे हैं?